पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जी। और इस तरह से कि हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है जिन्हें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ये नंबर्स जो हैं इस वक्त वो पावर ऑफ 10 की शेप में लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पे ये मुकम्मल साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। ये नंबर अगर हम देखें तो साइंटिफिक फॉर्म के लिए इस नंबर को 10 से यानी 10 से कम होना चाहिए था, ठीक है, जबकि ये 10 से बहुत बड़ा नंबर है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है वो हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म तो नहीं है, लेकिन चलें स्टैंडर्ड में लाने के लिए अगर हम देखें तो इसका जो डेसिमल है वो 8 के बाद लिखा हुआ है। और अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, यहाँ से हम देख सकते हैं नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो रिवर्स में, यानी हम जो है वो लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट मूव करेंगे जी, 27 डिजिट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं यूं बात कह सकता हूँ कि अगर ये लिखा हो 1.2, ठीक है, या और 1 यानी 12 लिखा हो, तो अब इन दोनों में हम जानते हैं कि 12 एक बड़ा नंबर है जबकि 1.2 एक छोटा नंबर है। और सिर्फ डेसिमल की वजह से कि डेसिमल जो है वो इससे पीछे जो एक डिजिट आ रहा है वो एक है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो डेसिमल से पीछे 2 डिजिट है, तो इस तरह से नंबर जो है वो ग्रेटर और स्मॉलर हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे -27 का मतलब है कि डेसिमल ने ये बहुत छोटा नंबर है जो कि इस तरह से लिखा गया 10 की पावर में, तो हम 27 डिजिट्स मूव करेंगे। अब देखें 1 2 3 4 डिजिट्स यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी 23 डिजिट हमें चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट, ये असल में डेसिमल जो है हमने यहाँ पर लिखा। अब कितने जीरोस और लगाने पड़ेंगे हमें जी, यहाँ पर हमें 23 जीरोस और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 हैं, फिर 5 हम ड्रॉ करते हैं, ये 5 हो गए, फिर 5 ड्रॉ करते हैं तो यहाँ तक ये 15 हो गए, फिर 5 ड्रॉ करते हैं तो यहाँ तक ये हमारे पास 20 हो गए हैं, और अब हम 3 ड्रॉ करते हैं तो ये 23 जीरोस, उसके बाद ये 4 डिजिट 1 1 6 8, ठीक है। और पॉइंट आप देख सकते हैं कि इस जगह से मूव होके यहाँ पर हमने शिफ्ट किया, तो ये इस वक्त अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बहुत छोटा नंबर है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम इस नंबर को देखें तो ये भी बहुत स्मॉल नंबर है, और इसमें ये इस वक्त अपनी साइंटिफिक फॉर्म में अगर हम देखें तो ये मल्टीपल ऑफ 10 भी है, और ये जो पार्ट है इसका ये लेस देन 10 है और ग्रेटर देन जो है, और यानी ये 1 के इक्वल हो सकता है कम से कम, और उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 1.1 है जो कि 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हमने पॉइंट को जो है वो लेफ्ट साइड पे ही मूव करना है, और कितने डिजिट मूव करना है ये आप देख सकते हैं, 24 डिजिट्स मूव करना। एक डिजिट यहाँ पर मौजूद है, हमें 23 जीरोस लगाने होंगे। अगेन वही बात जैसा ऊपर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये डिजिट लगाए, जीरोस लगाए, ठीक है, ये डिजिट्स के तौर पर। फिर 1 2 3 4 5 10 हो गए यहाँ तक, फिर 1 2 3 4 5 15 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 ये 20, और फिर ये 3, ये हमने 23 जो है वो डिजिट्स यहाँ पे मुकम्मल किए। एक ये है 1, ठीक है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से मूव होके यहाँ पे आया, तो बाकी जो इससे आगे वाले डिजिट्स हैं वो अपनी जगह पर ऐसे ही रहेंगे बरकरार, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर हमने इस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। अब ये नंबर अगर आप देखें तो इसमें पावर जो है वो पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव थी, इन दोनों में नेगेटिव थी, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि अब 2 में पॉइंट इस जगह पे डेसिमल ने मूव करना है जी राइट साइड पे, और कितने डिजिट मूव करना है जी, जितनी एक्सपोनेंट है 10 डिजिट मूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे जी, चूंकि 2 इसमें इसकी काउंटिंग में नहीं आएगा, ठीक है, चूंकि पॉइंट 2 से आगे ही और आगे ही जाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 जीरोस लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप जी, यहाँ तक 5 जीरोस, फिर 1 2 3 4 5 जीरोस, और इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर जो है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये पॉइंट आप लिखें या ना लिखें, यानी यहाँ पे मैथमेटिकली इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें, यानी वो लाजमी डिजिट जो कि हमारी मेजरमेंट के इम्पोर्टेंट यानी उसमें पार्ट है, उनका रोल है, तो फिर हमें यहाँ पर वो शो करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर यहाँ तक आंसर हमारा बहुत बेहतर है। अगर हम चलें इससे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा नंबर जो है इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ये क्वांटिटीज देखें, यहाँ पर ऊपर मैंने कहा था नंबर है, जबकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये क्वांटिटी। क्यों मैंने ऐसी स्टेटमेंट की है, अगर आप इस पे समझें, देखें यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं था, ठीक है, ये नंबर है, लेकिन क्वांटिटी में ये फर्क होता है कि इसके साथ इसका यूनिट भी मेंशन होता है। किलोमीटर का मतलब है कि ये जो भी क्वांटिटी है ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये मेजरमेंट जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर
इसकी मैग्नीट्यूड भी साथ ही दर्ज है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर सॉरी इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में लाना चाहें तो इसमें देखें ये पॉइंट इस जगह पे डेसिमल, इसको हमने मूव करना होता है, यानी राइट साइड पे हम सॉरी लेफ्ट साइड पे हम मूव करेंगे ऐसे, लेकिन हमारा जो पहला डेसिमल नंबर होना चाहिए या हमारा वो नंबर डिजिट होना चाहिए जो कि डेसिमल से पहले हो, वो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तब आप अगर देखें तो 3 चूंकि एक नॉन जीरो नंबर है ये हमने, और यहाँ पे पॉइंट आएगा इसके बाद, और बाकी डिजिट्स बिल्कुल उसी तरतीब में आएंगे। अब इसके बाद ये जीरोस अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है तो हमारी बात यहाँ भी मुकम्मल हो जाती है कि 3.8 हमने लिखा, क्योंकि इसके बाद सारे जीरोस आ रहे हैं, और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बनेगी, कितने डिजिट हमने मूव किया, 1 2 3 4 5 डिजिट्स। अब देखें इसमें हमने 5 डिजिट जो है वो मूव यानी रिवर्स में हम चले हैं, ठीक है, पॉइंट को हमने रिवर्स में मूव किया है, तो इसमें हमारे पास जो 10 की पावर बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। यानी जब हम साइंटिफिक फॉर्म से देखें, जब मैं वापस जाना चाहूँ तो मुझे इस डायरेक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए करना होगा। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, जब पावर पॉजिटिव होती है तो हमने क्या कहा था कि डिजिट्स जो है वो 5 यानी जो है हमारे राइट डायरेक्शन पे लगते हैं। लेकिन जब जब हम स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में आएंगे तो इसमें फिर ये है कि हम उसके चूंकि उलट काम कर रहे होते हैं, हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे होते हैं, तो पावर पॉजिटिव आती है। जैसे अब ये देखें, अगर ये इस क्वेश्चन को आप समझे तो सेकंड्स इन अ डे, अब आप ये जानते हैं कि जो हमारे पास 1 मिनट है, हम 1 मिनट से स्टार्ट करते हैं जी। 1 मिनट जो है वो इक्वल टू है जी 60 सेकंड्स के, ठीक है। यहाँ पर एस इसका सिंबल यूज करते हैं। और फिर हमारे पास ये भी हम जानते हैं कि 1 आवर जो है या 1 आवर, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है जी, 60 मिनट्स के इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। तो यहाँ पे अगर हम मिनट्स की जगह सेकंड्स को यूज कर लें, यानी 60 में यहाँ पर 60 इंटू 1 मिनट कर सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आएगा जी, 60 मिनट्स ही आएंगे। लेकिन अब 1 मिनट की जगह यहाँ पर मैं क्या यूज कर लूंगा जी, 60 सेकेंड, तो ये आ गया जी 60 सेकेंड। अब 60 इंटू 60 कितना बनता है, इसको मैं 6 पॉइंट यानी 6 बल्कि यूं लिखते हैं जी 6 इंटू 10 पावर 1, तो ये साइंटिफिक फॉर्म बन गई। इसी तरह 6 इंटू 10 पावर 1, ये सेकंड्स में आ गए। अब देखें 6 से मल्टीप्लाई होगा 36 आएगा, और इंटू 10 की पावर क्या बनेगी, 1 प्लस 1, यानी बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, ये इतने आ गए हमारे पास। ये तो 1 आवर के इक्वल है। अब हमने एक 1 डे की बात की थी, तो 1 डे जो है वो कितने आवर्स के इक्वल होता है ये आप जानते हैं, 24 आवर्स के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 आवर जो है वो कितने किसके इक्वल होता है जी, 36 इंटू 10 की पावर 2। इसका मतलब है कि इसको मैं 24 इंटू 1 आवर लिख सकता हूँ, ठीक है। और 1 आवर जो है वो किसके इक्वल है जी, ये इस वैल्यू के इक्वल है। यहाँ पर हम लिख देंगे 3.6 सॉरी 36, ये 36 है जी इंटू 10 पावर 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, यूनिट सेकंड्स का। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म सॉरी साइंटिफिक फॉर्म में भी लिखना है, तो इसके लिए हम ये करते हैं जी कि यहाँ पे ये 2.4 24 को हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 पावर 1, यानी इसमें भी मैंने इसी तरह से डिजिट जो है वो मूव किया एक, इसी तरह यहाँ पे पॉइंट था और इसको मैंने एक डिजिट पीछे रिवर्स मूव किया, तो ये भी 3.6 इंटू 10 पावर 1 आ जाएगी, और ये हमारे पास 10 पावर 2 आ रही है। अब देखिए 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 2 क्या आ जाएगी 4, यानी 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.6 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, यहाँ भी सेकंड शो करेंगे हम। अब अगर हम 2.4 को 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आंसर जो है तकरीबन, चलें इसे हम देखते हैं, इसे काउंट करते हैं जी क्या आंसर आता है जी। ये बनता है जी 8.64 इंटू 10 पावर 4 आ जाती है सेकंड्स। क्योंकि ये 10 से कम है इसलिए साइंटिफिक फॉर्म ही में ही है। ये नंबर जब हमने इन दो को मल्टीप्लाई किया तो 8.64 बना, और जो कि 10 से लेस है इसलिए हमने कहा साइंटिफिक फॉर्म में ही है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे जो है इन प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट किया, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में और साइंटिफिक फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया।